हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय हिंदी में सप्ताह 27 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 145 मौखिक चर्चा, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। देखिए चित्र के आधार पर यहाँ क्या प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र कहाँ का होगा, सभी छाते में क्यों होंगे, ये सभी बच्चे और आदमी एक छाते में कैसे आए होंगे, ये सभी कहाँ देख रहे होंगे, बच्चों ने कुत्ते को क्यों पकड़ा होगा, आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, बारिश होने वाली है तो बादल कैसे दिखाई देते हैं। हमने बादल का चित्र बनाया और लिखा बारिश में बादल काले होते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, ये शब्द को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपको वो शब्द लिखना है। जैसे बाग को देखकर पार्क, पौधे, चिड़िया, फूल। अब शहद को सुनकर मधुमक्खी, मीठा रस और फूल। बाग की सैर, आइए हम इस कविता को साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, एक उमंग और निर्मल। अब देखिए, चलो बाग की सैर करेंगे, मन में नई उमंग भरेंगे, फूल खिले हैं देखो आओ, जामुन आम संतरे खाओ, मधुमक्खी का भी छत्ता है जिसमें हमें शहद मिलता है, भरा सरोवर निर्मल जल का, फूल रहा परिवार कमल का, ठंडी हवा डुबाने वाली, जीवन तत्व बढ़ाने वाली, कितने लोग सैर को आए, खाने की चीजें भी लाए, लेकिन कूड़ा नहीं करें हम, सब बागों को साफ रखें हम, बड़ा सुहाना बना बगीचा, इसे रोज माली ने सींचा। अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है। बाग की सैर क्यों करनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए। बाग में क्या क्या होता है आपको बताना है। हमें शहद कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से। बाग में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, फूल और पौधे। दिवस 2 की वर्कशीट मौखिक चर्चा, दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न। देखिए, ये 2 बच्चे छाते में कहाँ जा रहे होंगे, कुत्ता गोद में उठाए बच्ची क्या कर रही होगी, चश्मे वाले आदमी किसे देख रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, लाल शर्ट वाला बच्चा आकाश में क्या देखकर क्या सोच रहा होगा, आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, बारिश और आंधी आने के समय का नज़ारा कैसे होता है, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दी गई पंक्तियों को जोड़े और लिखें। देखिए, चलो बाग की सैर करेंगे, यहाँ लिखा है, मन में नई उमंग भरेंगे, फूल खिले हैं देखो आओ, जामुन आम संतरे खाओ। बाग की सैर, शिक्षक पाठ्य योजना में दिए गए निर्देश के अनुसार पाठ्य पुस्तक के बाग की सैर पढ़ना है। अब यहाँ 2 शब्द हैं, सरोवर और सुहाना। अगर आपको सैर पर जाना हो तो कहाँ जाएंगे, आपको किस चीज़ के सपने आते हैं, आपको बताना है। हमें हवा कहाँ से मिलती है, पेड़ों से। बाग में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, फूल, पौधे, पेड़ और चिड़िया। मौखिक चर्चा, मेरे पड़ोसी, आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप उन्हें नाते से क्या बुलाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, आपको अपने पड़ोसी कैसे लगते हैं, बताना है। स्वतंत्र लेखन, आपको अपने पड़ोस में कौन पसंद है और क्यों, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, दिए गए शब्दों के अक्षरों से नए शब्द बनाएं और लिखें। जैसे सुहाना, तो सू से सुबह, हाथ से हाथी और ना से नाचना। ऐसे बगीचा, बगीचा, तो ब से बदक, की से गीला, चा से चाबी। बाग की सैर, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, लुभाना और बाग। बाग बगीचे हमारे लिए क्यों उपयोगी है, माली बाग में क्या क्या करता है, आपको बताना है। बगीचे में जाकर हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है। आप किसके साथ सैर करने जाते हैं, दादाजी के साथ। वर्कशीट नंबर 148 दिवस 4 की है। मौखिक चर्चा, कहानी है शेर साहब की पूछ, जो भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 158 पर दी है। स्वतंत्र लेखन, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, सोचें और लिखें। चित्र देखकर 2 से 3 वाक्य लिखना था। बच्चे बाग में खेल रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, फूल खिले हैं। बाग की सैर पाठ पढ़ना है आपको। निर्देश अनुसार 2 शब्द हैं, छत्ता और जल। नदी तालाब में पानी कहाँ से आता है, हमें बाग में कूड़ा क्यों नहीं रखना चाहिए। मधुमक्खी शहद कहाँ बनाती है, छत्ते में। आपने कौन कौन से फल खाए हैं, आम, संतरा, केला, पपीता। दिवस 5 की वर्कशीट मौखिक चर्चा, अगर आप आसमान में चले जाएं तो कैसा लगेगा आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन, अगर आप आसमान में चले जाएं तो वहाँ क्या क्या करेंगे, सोचें और अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखना है। जैसे उत्साह का अर्थ क्या होगा, उमंग, फूल का सुमन, जल पानी, तालाब का क्या होगा, सरोवर, मधु का शहद, निर्मल का साफ, भवरा भौरा, हवा पवन, सैर घूमना। बाग की सैर, यहाँ 2 शब्द हैं, उमंग और तत्व।
अगर हम सैर पर नहीं जाए तो क्या होगा? हमें सैर पर क्यों जाना चाहिए बताइए? शहद की तरह 4 मीठी चीज़ों का नाम लिखें। शक्कर, मिठाई, खीर और गुड़। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? पेड़ हमें जीवन देते हैं। दिवस 6 की वर्कशीट। मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहे, कोई भी कविता, कहानी, गीत सुना सकते हैं बच्चे। स्वतंत्र लेखन। आप अपने दोस्तों से क्या क्या बातें करते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखें। बच्चों को 1 से 2 वाक्य बोले और सुनकर लिखने को कहें। अब देखिए, बाग में फूल खिले हैं, सरोवर में कमल लगे हैं। बाग की सैर। यहाँ पूरी कविता को अपने शब्दों में 3 से 4 वाक्य बोले और लिखें। अब देखिए, कविता के शुरू में क्या हुआ? सभी बाग की सैर करने गए। कविता के बीच में क्या हुआ? बाग में फल, फूल, छत्ता, कमल, सरोवर देखा। अंत में क्या हुआ? बाग माली ने सींचा है, जिसे हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।